दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। दोस्तों राजनीति में बहुत बात हो गई। लगातार हम हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों पे आरोप लगा रहे हैं कि आप वक्फ बोर्ड के माध्यम से लैंड जिहाद कर रहे हो, आप वोट जिहाद कर रहे हो, आप जनसंख्या जिहाद कर रहे हो। तो मुसलमान हिंदुओं पर आरोप लगा रहे हैं कि आप हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो, आप हमारे व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप कर रहे हो और आप हमें रहने में परेशानी पैदा कर रहे हो। यदि मैं दुनिया का संदर्भ में देखूं तो शिया और सुन्नी आपस में लड़े पड़े हैं। कहीं शिया आपस में लड़े पड़े, कहीं सुन्नी सुन्नी आपस में लड़े पड़े, कहीं मुसलमान और यहूदी आपस में लड़े पड़े, कहीं बांग्लादेश जैसी जगह पर हिंदू और मुसलमानों में जबरदस्त टकराव चल रहा है। वो बांग्लादेश के मुसलमान कह रहे हैं कि हिंदुओं बांग्लादेश छोड़ो, तो कहीं अंग्रेज बनाम मुसलमान चल रहा है। लेकिन आज मैं आपको इन सब से अलग लेके चल रहा हूँ। मैं आपको दुनिया में होने वाले एक संभावित बहुत बड़े बदलाव, एक क्रांतिकारी बदलाव की आहट बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ हम आप और तमाम लोग हिंदू मुस्लिम 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 यहूदी मुस्लिम अंग्रेजों में लड़े पड़े हैं, लेकिन दुनिया के कुछ लोग हैं जो पूरी दुनिया को तरक्की की नई राह दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई ऐसे अहम बदलाव करने जा रहे हैं जिसको आज जब मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है आप ये सोचो कि आप मजाक कर रहे हो, लेकिन ये मजाक नहीं है। जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। दोस्तों कभी आप बैलगाड़ी की यात्रा करते थे और जब कुछ और वाहन नहीं था तो आपको लगता था बैलगाड़ी की यात्रा बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छी है, बहुत सेफ है और जल्दी पहुंच जाते हैं, बैल तेजी से चलते हैं और हमें अगले गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। फिर और दूरी तक जाने की आवश्यकता महसूस हुई, हमने मोटर वाहनों का इस्तेमाल कर दिया। फिर लंबी गति की ट्रेनों का इस्तेमाल शुरू हुआ। अब ट्रेनें भी बहुत टाइम लेने लगी। दिल्ली से बेंगलोर जाना है तो 36 घंटे लगेंगे, तो हमने प्लेन यात्रा शुरू कर दी। हवाई जहाज से दिल्ली से बेंगलोर जाना है 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, दिल्ली से बॉम्बे जाना है 1.25 घंटे 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन अब एक ऐसा बदलाव परिवहन के क्षेत्र में होने जा रहा है, आपको जहाज की यात्रा ऐसे लगेगी जैसे अभी आपको बैलगाड़ी की यात्रा लगती है। दोस्तों अभी आपको यदि न्यूयॉर्क जाना है और डायरेक्ट फ्लाइट आपके पास है तो आपको कम से कम 20 से 22 घंटे लगेंगे, और यदि एक स्टॉपेज की फ्लाइट है तो आपको 38 घंटे लगेंगे। यदि आपको दिल्ली से लंदन जाना है तो डायरेक्ट फ्लाइट है तो कम से कम 12 से 15 घंटे लगेंगे, और यदि आपके पास एक स्टॉपेज वाली फ्लाइट है तब आपको कम से कम 19 से 22 घंटे लगेंगे। और अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसका समय सुनकर आप चौंक जाओगे। दोस्तों आपने एलन मस्क का नाम खूब सुना होगा। एलन मस्क अपने विवादों के लिए भी जाने जाते हैं, तो अपनी विवेकशीलता और अपने कंपनियों में हो रहे नई नई टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए भी जाने जाते हैं। आज की तारीख में एलन मस्क अमेरिका के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव पुरजोर तरीके से लड़ाया। उनकी एक कंपनी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने 10 साल पहले एक प्लान बनाया कि हम कोई ऐसा वाहन बनाएं कि पूरी दुनिया के किसी भी शहर से किसी भी शहर तक, मतलब किसी भी देश में स्थित हो, अधिक से अधिक
1 घंटे के अंदर पहुंच जाए। ये प्लान उन्होंने 10 साल पहले बनाया। हम 10 साल से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनका ये प्लान लगभग तैयार हो गया है। उनकी कंपनी स्पेस एक्स ने एक स्पेस क्राफ्ट बना लिया है। 395 फुट बड़ा ये स्पेस क्राफ्ट स्टील का बना हुआ है, बहुत हल्का है। इसमें 1000 यात्रियों के बैठने की क्षमता है और ये स्टारशिप रॉकेट के माध्यम से उड़ेगा। प्लान क्या है ये बता दूं मैं आपको। ये प्लान है अर्थ टू अर्थ ट्रैवल। अभी दुनिया के किसी भी देश में ये ट्रैवल नहीं है और किसी देश के पास है भी नहीं, लेकिन अमेरिका के पास है और अमेरिका में भी बस एलन मस्क के पास है। एलन मस्क से अभी एक पत्रकार ने पूछा राष्ट्रपति चुनाव के बाद कि आपकी जो अर्थ टू अर्थ ट्रैवल योजना है, क्या उसको ट्रंप प्रशासन मंजूरी दे सकता है? एलन मस्क ने कहा यह संभव है। मतलब ट्रंप प्रशासन इस योजना को मंजूरी दे सकता है। दोस्तों, इस मंजूरी के बाद क्या होगा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह कैसे उड़ेगा। ये स्पेस क्राफ्ट जो स्टारशिप रॉकेट के माध्यम से उड़ेगा, पृथ्वी के पैरेलल चलेगा, पृथ्वी की गति के साथ चलेगा। ये आपको अंतरिक्ष तक ले जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा अंतरिक्ष में भी पहुंचा दे, लेकिन आप अंतरिक्ष का अंधेरा महसूस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से थोड़ा सा ऊपर निकल जाएंगे और इसीलिए आप जितने भी यात्री उस स्पेस क्राफ्ट में बैठे होंगे उनको सीट बेल्ट बांधना कंपलसरी होगा, अन्यथा सब उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है पृथ्वी की गति के साथ चलेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं अर्थ टू अर्थ ट्रैवल। और फिर इसको जैसे सामान्य यान जो स्पेस यान उतारे जाते हैं, उसको इसी तरीके से दूसरे स्टेशन पर, दूसरे शहर में जहाँ पर भी उतारना है वहाँ पर स्पेस यान की तरह उतारा जाएगा और स्पेस यान की तरह ही इसको ऊपर भेजा जाएगा। जहाज की तरह ऊपर नहीं जाएगा, ये रॉकेट के माध्यम से जाएगा ऊपर को। तो जैसे स्पेस यान जाता है रॉकेट के माध्यम से, और जिस टेक्नोलॉजी से स्पेस यान को पृथ्वी पर लाया जाता है, उसी टेक्नोलॉजी से इस स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी पर लाया जाएगा। दोस्तों, जब ये टेक्नोलॉजी चालू हो जाएगी, जब ये परिवहन चालू हो जाएगा, तो आप पता है भारत से कितनी देर में अमेरिका पहुंच सकते हैं? मात्र 30 मिनट में। आप दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को मात्र 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। आप दिल्ली से लंदन, आप लॉस एंजल्स से लंदन मात्र 24 मिनट में पहुंच जाएंगे। और आप लंदन से न्यूयॉर्क मात्र 29 मिनट में पहुंच जाएंगे। और दुनिया के किसी भी देश से, किसी भी शहर से, दुनिया के किसी भी शहर तक जहां पर ये यान लैंड कराने की और उड़ाने की सुविधा होगी, वहां मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। आप सोचिए कि आप घर से पैदल सब्जी लेने जा रहे हैं, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में तो चलो हमारे घर के पास ही बिजली सब्जी का दुकान होती है, मार्केट होता है, हम 5 मिनट में, 6 मिनट में, 7 मिनट में पहुंच जाते हैं।
लेकिन बड़े शहरों में आधा पौना घंटा लग जाता है। तो जितनी देर में आप बाजार से, अपने घर से बाजार में सब्जी वाले की दुकान तक पहुंचेंगे, और हो सकता है अपनी स्कूटी या मोटरसाइकिल से जितनी देर में पहुंचेंगे उतनी देर में, यानी कि आधे घंटे में आप भारत से अमेरिका पहुंच जाएंगे। मतलब सुबह को घर से नाश्ता करेंगे, भारत में नाश्ता करेंगे, आधे घंटे बाद अमेरिका पहुंच जाएंगे, अमेरिका में अपना काम करोगे, और शाम को दफ्तर का टाइम खत्म हो गया तो आप शाम की चाय पर आधा घंटे बाद भारत में आकर पियोगे। दोस्तों, यह है क्रांतिकारी बदलाव। यदि यह योजना चालू हो गई तो दुनिया बहुत छोटी सी हो जाएगी। अभी आप बहुत से बहुत कार जो ठीक उड़ाते हैं, वो चलाते हैं, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलाते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि 60 से 80 से ऊपर ज़्यादा गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी पर आपका नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। लेकिन चलो गाड़ी की तो बात छोड़ दो, जहाज से भी आपको दिल्ली से बेंगलोर जाना है तो आपको 2.5 घंटे लग जाता है। लेकिन जब ये सोचिए, दिल्ली से बेंगलोर यदि इस स्पेस के माध्यम से जाना होगा तो हो सकता है मात्र 10 मिनट या 12 मिनट में आप दिल्ली से बेंगलोर पहुंच जाएं, और मात्र 10 मिनट में दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएं। दोस्तों, एक और दुनिया में ऐसी खींचतान हो रही है कि आदमी हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ा है, आदमी मुसलमान और मुसलमान के नाम पे लड़ा पड़ा है, शिया सुन्नी के नाम पे लड़ा पड़ा है, शिया लड़े पड़े हैं, सुन्नी लड़े पड़े हैं, मुसलमान यहूदी लड़े पड़े हैं, अंग्रेज और मुसलमान लड़े पड़े हैं, और दूसरी ओर दुनिया में इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों, यदि ये बदलाव हो गया तो कल को आप प्लेन में बैठना भी पसंद नहीं करोगे, और आप कहोगे यार प्लेन में क्या बैठ रहा है, बैलगाड़ी की तरह चलता है, स्पेस क्राफ्ट से जाऊंगा। तो दोस्तों, इस बदलाव की आहट से मैंने आज आपको अवगत कराया, और आपसे ये कहना है, हालांकि बाकी मुद्दे भी जरूरी हैं, और ऐसा नहीं है कि इसका मतलब है कि हम बाकी सारे विषयों पर सोचना छोड़ दें। उन विषयों का अलग महत्व है, लेकिन हमें तरक्की की राह भी देखनी चाहिए। हमें नए अनुसंधानों को करते रहना चाहिए और करने वालों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, क्योंकि कल को यदि ये क्रांतिकारी बदलाव आएगा तो इसमें से ऐसा नहीं है सिर्फ ईसाई उड़ेंगे, या इसमें सिर्फ मुसलमान उड़ेंगे, या इसमें सिर्फ हिंदू उड़ेंगे। इसमें हम सब उड़ेंगे, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उड़ेंगे। हर देश के नागरिक इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। तो मेरा कहना है कि सिर्फ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, देश की राष्ट्रीयता के नाम पर लड़ाई ही मत लड़ो। वो भी लड़नी पड़ती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं लड़नी पड़ेगी, वो भी लड़नी पड़ती है, लेकिन नई तरक्की की राह जरूरी है। इसलिए तरक्की पसंद, प्रगति पसंद लोगों का साथ दो, प्रगतिशील लोगों का साथ दो, और जो लोग दुनिया को आगे ले जाने की सोच रहे हैं वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी देश के हैं, उनका साथ दो। दोस्तों, यही कहने आपसे आया था कि ये परिवहन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। यदि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इसको मंजूरी दे दी और एलन मस्क की यह योजना अर्थ टू अर्थ, मैं फिर आपको बता रहा हूं, इस परिवहन का नाम होगा अर्थ टू अर्थ ट्रेवल। तो यदि अर्थ टू अर्थ ट्रेवल को मंजूरी मिल गई तो दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अपनी बात यही समाप्त कर रहा हूँ और आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि वीडियो पसंद आए लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।